नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने जैन धर्म को पढ़ा दिया है और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। इनके पिता क्या नाम था? शुद्धोधन, जो क्षत्रिय शाक्य गढ़ के प्रधान थे। क्या? क्षत्रिय थे और शाक्य गढ़ के प्रधान थे। इनकी माता कौन थी? महामाया। महामाया इनकी क्या थी? माता। अब कोली वंश की थी। किस वंश की थी इनकी माता? कोली वंश। माता कौन थी? महामाया। जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु होगी। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु होगी और इनकी मौसी गौतमी, जो कि सौतेली माँ भी थी, उनका पालन पोषण किया। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी सौतेली माँ, जो कि उनकी मौसी गौतमी थी, ठीक है। और विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। 16 वर्ष की आयु में विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ, जिसका अन्य नाम गोपा बिंबा भद्रकच्छना था। यशोधरा का अन्य नाम गोपा बिंबा भद्रकच्छना, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। किसको? महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी थी। संन्यास से पहले क्या देखी थी? 4 अवस्थाएं। एक बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी को देखा। और उनके मन में वैराग्य यानी गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हुई। कब हुई? जब उन्होंने 4 अवस्थाएं देखी, जिसमें एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति था, एक वृद्ध व्यक्ति और एक सन्यासी और 100 देखा। तब उनको सन्यास यानी वैराग्य की इच्छा हुई। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 19 वर्ष की आयु में। गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। और इसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। इसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन कहाँ पर लिया? वैशाली में। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया? अलार कलाम से। कहाँ पर? वैशाली में। और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा राजगृह में ली। सांख्य दर्शन किससे लिया? अलार कलाम से। और योग दर्शन किससे लिया? रुद्रक राम, ठीक। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुआ था? निरंजना नदी, जिसको फाल्गुनी नदी भी कहते हैं, के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। और यह स्थान कहाँ पर है? गया उर्वेला में। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। पीपल का वृक्ष क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष। आगे चलकर यह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में क्या दिया? सर्वाधिक उपदेश। उन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल जो डाकू था उसको शिक्षा दी। अंगुलीमाल डाकू कहाँ से था? श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश का अनुमति दिया। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे
महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी, दूसरी आम्रपाली थी। पहली महिला कौन थी? गौतमी और दूसरी आम्रपाली। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्यु और मल्ली था। तपस्यु और मल्ली। और इनके द्वारा 4 सत्य कौन से हैं? गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। संसार में दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। क्या है? संसार में दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। इच्छा को दुखों का सबसे बड़ा कारण माना। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इनके अनुसार इच्छा के पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इनके द्वारा ये 4 सत्य थे। ठीक है। और इनके द्वारा अष्टांगिक मार्ग भी दिया गया। क्या दिया गया? अष्टांगिक मार्ग। क्या है अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्या था? दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब बीच का रास्ता। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपना सारे उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। मगध के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए क्या किया? बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। बेलूवन नामक महाविहार किसने बनवाया? मगध के राजा बिम्बिसार ने।